टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आप किसी रिच वेल्दी इंसान से बात करेंगे सो उसकी नॉलेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, लोन कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसकी नॉलेज आप नोट करना कि वो हमेशा अप टू डेट रहेगी। जबकि आप एक हमारे मिडिल क्लास जो बेचारा पर्सन है इस देश का, उससे बात करोगे सो वो एक अलग ही दुनिया में रह रहा होगा, जो एक हाई क्लास या फिर एक कहें कि हम रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन से अलग रहेगी। वो अपने पैसों के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। वो अक्सर ये कहते हुए सुना जाएगा कि पैसों से क्या होता है, पैसों से थोड़ी कोई खुशी मिलती है। वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो अपने पैसे उसके पास होते हैं, वो अक्सर आप देखोगे चिट फंड्स में, लॉटरीज में और ऐसी ऐसी जगहों पे बढ़ाएगा, जो कि बहुत ही एक रिस्की मामला हो जाता है। फिर इनवेरेबली जो लॉटरीज वगैरह वाले होते हैं वो इनवेरेबली एक दिन बैंकरप्ट हो जाते हैं या वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, और वो पूरी उम्र की जो सेविंग्स होती है उस पर्सन की वो लॉस हो जाती है, और वो आदमी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। जो फाइनेंशियल ज्ञान है, पैसों का ज्ञान है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, कैसे बजट करना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, और कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस फाइनेंशियली लिटरेट होके एक मिडिल क्लास आदमी रिच और वेल्दी बन सकता है और अपनी लाइफ जो है वो एक आराम से गुजार सकता है। हम कुछ सबसे पहले नुकसान की बातें करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमारी मिडिल क्लास में इंडिया की नहीं है, उससे सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसका जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो बहुत ही पुअर रहते हैं। बचपन में मुझे याद है कि हमारे घर से 4 घर छोड़ के एक पर्सन रहता था जो इस चिट फंड के बिजनेस में था, और उसने पूरे मोहल्ले के, पूरे एरिया के बहुत सारे लोगों के पैसे 18, 20, 24, 30% ब्याज पे मतलब प्रॉमिस पे उठा रखे थे कि भाई तुम्हें हर महीने में तुम मेरे को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने दो और मैं तुम्हें इतना रिटर्न। फिर जो उसकी बोलियां लगती थी लॉटरी की, आप सबको भी याद होगा, वो आज भी एग्जिस्टेंट है। आज भी ऐसे लोग अनेकों अनेक हैं जो इस तरह की जो लॉटरी सिस्टम होता है, चिट फंड सिस्टम होता है, उसमें अपने पैसे लगाते हैं, और फिर एक दिन एक न्यूज़ आती है कि वो XYZ पर्सन सबके पैसे लेके अनट्रेसेबल हो गया है, या तो वो अपने आप को बैंकरप्ट ही घोषित कर देता है कि भाई उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। फाइनेंशियल लिटरेसी का ये फ़ायदा होता है कि एक इंसान को, एक मिडिल क्लास हो चाहे कोई हो, वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। उसको ये समझ में आता है कि ये जो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि हर महीने मैं तुम्हें इतना रिटर्न दूंगा, गारंटेड रिटर्न दूंगा, आसमान की बातें उसको सुना रहा है इस पर्सन को, तो 99% क्या ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 100% ये अनअचीवेबल है, और लॉन्ग रन में ये वेल्थ का इंडिया की मिडिल क्लास के लिए बहुत डिस्ट्रॉयर है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे मिडिल क्लास में आएगी, वो ऐसी अनरियलिस्टिक स्कीम से, अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल डिसीजन से बच पाएगा, और उसको ये पता चलेगा कि हमें अपना पैसा ग्रो करना है, पर ग्रो करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपना पैसा है वो हमें सेव करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे मिडिल क्लास का, जब उसको लोन लेना होता है, तो लोन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, जिसमें हमारा होम लोन भी आता है। पर मिडिल क्लास वाला आदमी क्या करता है कि अपनी रोज़मर्रा की जो एस्पिरेशंस हैं, जिसको वो अचीव करने के लिए या तो वो 1-2% महीने के हिसाब से लोन लेता है, या तो वो अनसिक्योर्ड लोन लेता है, या वो क्रेडिट कार्ड डेट में, जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट वाला जो लोन होता है, उसमें फंस जाता है। वहीं पे एक हाई क्लास, रिच क्लास पर्सन, उसको पता है कि गुड डेट क्या है और कैसे वो डेट को लिवरेज करके और पैसे कमा सकता है। ये डिफरेंस मिडिल क्लास और वेल्दी रिच क्लास का बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो जरूर डेट लेते हैं, बट उस डेट से वो और कई गुना पैसा कमाते हैं। बल्कि हमारा मिडिल क्लास वो डेट लेता है और कर्ज में डूब जाता है। कर्ज में उसका जो है फाइनेंशियल एक बार डिफॉल्ट होता है, या तो वो उसके घर बिक जाते हैं, या तो वो फाइनेंशियली एकदम से पुअर हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो इम्पोर्टेंस है इस डेट मैनेजमेंट में,
ये बहुत ज़रूरी और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन को पता है कि उसको अपने इमरजेंसी फंड किस तरह से बिल्डअप करना है। अपना मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, अपॉर्चुनिटी फंड किस तरह से उसको बढ़ाना है। इमरजेंसी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, फिर उसको एक डाउन साइड रिस्क लेना आता है जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता है, जो कि एक वेल्दी रिच क्लास का या अपर मिडिल क्लास का होता है। उसको पता है कि एडिक्वेट इंश्योरेंसेस के क्या फ़ायदे हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हाउस इंश्योरेंस हो, चाहे वो अपनी फैक्ट्री वर्क प्लेस का इंश्योरेंस हो। सो एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन को ये एक तरह से इंश्योरेंस अपना डाउन साइड रिस्क को लेके चलता है कि भाई कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर्सन को, सो उसकी सारी सेविंग्स को वो ले जाता है। जबकि आप देखेंगे कि हाई क्लास के लोग करोड़ों में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने टर्म इंश्योरेंस वो 100 200 करोड़, और अपर मिडिल क्लास वाले 5 7 8 10 करोड़ रुपए का करवा के रखते हैं, ताकि इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो, डाउन साइड हो, तो जो एसेट्स उसने बनाए हैं उस पर कोई खतरा ना आए। सो फाइनेंशियल लिटरेसी का मिडिल क्लास को ये इम्पोर्टेंस समझ नहीं होगी। फिर उसका इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मिडिल क्लास है वो अपनी फाइनेंशियल इलिटरेसी, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, उस तरह से वो रिटायरमेंट की बातें बहुत लेट सोचता है। या तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है या अपने एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होता है रिटायरमेंट के लिए, या तो वो उस मतलब 50s में कोई रिटायरमेंट की सोच रहा हो, 55 में कि अब मैं 5 साल में रिटायर होने वाला हूँ, अब क्या करूँ। सो उसकी रिटायरमेंट कॉर्पस तो हमेशा इनएडिक्वेट रहेगी, और एक बार वो रिटायर हो जाएगा फिर वो हमेशा के लिए डेट ट्रैप में फंस जाता है। या वो जो गोल्डन ईयर्स का टाइम होता है, जहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम कहते हैं कि गोल्डन ईयर्स में एक बंदा अपनी लाइफ में जो उसने सोचा होता है कि मैं फ्री होके वो करूँगा, वो कभी कर ही नहीं पाता। फिर वो नौकरियाँ 60 साल की उम्र में ढूंढता है कि कोई इसको नौकरी में रख ले, वो फिर एम्प्लॉयबल भी नहीं होता, और लोग उससे फिर अनइनवेरेबली बचने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो रिटायर्ड आदमी है और इसकी अब हम क्या वर्थ निकालेंगे। और उसका एक तरह से साइकोलॉजिकली वो जो डिप्रेशन की तरफ जाता है वो आदमी जिसका रिटायरमेंट प्लानिंग ही ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमारा देश जो तरक्की में है, सो मिडिल क्लास की भागीदारी तभी इस इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ सकती है जब मिडिल क्लास फाइनेंशियली लिटरेट हो, और फाइनेंशियल लिटरेट होके अपनी जो वैल्यू है, अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको पहचाने, और अपनी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाए, अपनी सैलरी, अपनी सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए। इस तरह से जो एक मिडिल क्लास का बंदा जो फाइनेंशियली इलिटरेट है उसके ग्राफ ऐसे निकलता है। पहले एक बार वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है, फिर वो एकदम से पैसे खो देता है और एकदम से साइकोलॉजिकली वो डिमोरलाइज हो जाता है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, ये इतने कॉमन है। आप किसी भी मिडिल क्लास आदमी से बात करें वो ज़रूर वो इन चीज़ों का एग्जाम्पल देगा। उसकी प्रेफरेंस पैसा होती ही नहीं समहाउ, पता नहीं क्यों ऐसा है, और इसीलिए वो एक वल्नरेबल सी लाइफ जिसमें वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, अपनी फैमिली में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों से भी उसके बच्चे उसके पूछते हैं कि भाई तुमने इतने 20-30 साल 40 साल नौकरी करी है बट आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी बचाते और आप फाइनेंशियली लिटरेट होते तो डेफिनेट है कि ये पॉइंट उसके जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका ओवरऑल वेल बीइंग है, वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे होता। सो अगर हमारी मिडिल क्लास को रिच क्लास बनना है तो फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा उसको। अब फाइनेंशियल लिटरेट के लिए बहुत सारे इजी वे हैं। कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप फाइनेंशियल लिटरेसी पे बुक्स सबसे बेस्ट रहती हैं। फिर यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस फाइनेंशियल लिटरेसी पे बने रहते हैं। अब ये इस फाइनेंशियल लिटरेसी का, इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स अपने बहुत सारे कोर्सेज बेचते हैं कि उसने ये 10 दिन का कोर्स है, आपको करोड़पति बना दूंगा, ये 1 महीने का कोर्स है, आपको सारी स्टॉक मार्केट आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली कॉमन सेंस यूज़ करते हुए डेली अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को आपने बढ़ाना है। आप अपने से जो फाइनेंशियली सुपीरियर लोग हैं उनसे आप सलाह लें, उनसे आप डिस्कस करें,
और अपने को धीरे 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 करके अब इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसके थ्रू डेफिनेटली फाइनेंशियली लिटरेट होना है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के चक्कर में ज़्यादातर लोग औरों को अमीर बना देते हैं कि भाई तुम्हारा किसी का 5,000 का, किसी का 2,000 का, किसी का 10,000 का कोर्स कर लिया, उसके बाद 1 महीने का, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का वो कोर्स लिया और उसके बाद फिर वो सब भूल गए। तो इसलिए फाइनेंशियली लिटरेसी जो है वो एक स्लो पार्ट है। हमारे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस लेवल पे, इवन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी का महीने में 1 या 2 क्लासेस अगर किसी एक्सपर्ट को बुला के हो जाएं या कोई सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएं, सो एक बिग वे होगा हमारी मिडिल क्लास को बूस्ट अप देने का। बट अनफॉर्चुनेटली चाहे बजट में देखें, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में देखें, या तो वो एकदम से लोअर क्लास के लिए होती हैं या एकदम से हाई क्लास के लिए होती है, मिडिल क्लास बेचारा फाइनेंशियली इलिटरेट ही रह जाता है। बट अगर उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अगर कि भाई वो फाइनेंशियल लिटरेट हों और अमीर बने, तो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। लास्ट में मैं आपका कमेंट्स का वेट करूँगा जिसमें आप अपने साथ हुए हुए इंसिडेंसेस के बारे में, अपने पड़ोस में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली में जो फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से जो इंसिडेंट्स होते हैं, अक्सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक 70 ईयर्स या 65 ईयर्स समथिंग का एक पर्सन था, उसको किसी सो कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजर ने ऐसी पॉलिसीज दी जो 40-50 साल बाद मैच्योर होनी थी और तब उसको पैसा मिलना था। सो इस तरह के फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इनसे बचने का ये एक ही उपाय है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली इतना लिटरेट करें, इतना अप टू डेट नॉलेज में करें कि हमारा जो रिचनेस का पाथ है, वेल्थ क्रिएशन का पाथ है, उस जर्नी में हम देश को ज्वाइन करें और देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ इसी में है। और अपने पर्सनल फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने जो सराउंडिंग्स है एक्सटेंडेड फैमिली की, सब मिलके इस फाइनेंशियल ग्रोथ का पार्ट बने और फाइनेंशियल लिटरेट बने। थैंक यू सो मच। डू कमेंट।